क्या अपने दिल की बात बताकर अपना रिश्ता बचा लेंगे पति पत्नी? विक्रम के दिल में आरोही के लिए हमदर्दी क्यों उठी? आखिर क्यों आरोही और विक्रम इतने पास आकर भी दूर जा रहे थे? विक्रम की असलियत जानने के बाद अब उन दोनों के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसलिए वो वहां से जाने लगे। रुकिए, आरोही से माफी मांगिए। आप इस तरह से मेरी बीवी की बेइज्जती करके बिना माफी मांगे नहीं जा सकते। बेटा, हम तो बस फैमिली होने का फर्ज निभा रहे थे। ये फर्ज अगर आप मेरे पिता के मरने के बाद निभाते तो शायद आज पूरा खानदान एक ही होता। हमें माफ कर दो आरोही। मेरा ये सीक्रेट अगर तुम लोगों की जबान से निकल के किसी और के कानों तक पहुंचा तो याद रखना, उसके बाद तुम लोगों की जबान से कभी कुछ नहीं निकलेगा। तुम चिंता मत करो विक्रम, तुम्हारा सीक्रेट मतलब हमारा सीक्रेट किसी को पता नहीं चलेगा। वी आर अ फैमिली आफ्टर ऑल। यह आखिरी बार है जब आप मेरी और मैं आपकी शक्ल देख रहा हूं। इसके बाद वी आर नॉट अ फैमिली। गुड बाय। सचिन और संजीव उससे आंखें चुराते हुए वहां से अपने आदमियों के साथ निकल गए। उनके जाते ही आरोही और इंद्राणी ने राहत के सांसें भरी। इंद्राणी ने आकर प्यार से विक्रम को थप्पड़ मारा और कहा, ऐसा भी क्या सीक्रेट कि तूने इतने सालों तक अपनी मां को भी अंधेरे में रखा? आई एम सॉरी मां। कोई बात नहीं, मैं तुझे नहीं बता सकती बेटा कि तुझे ऐसे अपने पैरों पे खड़ा देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। वैसे आरोही, थप्पड़ तो तुम्हें भी पड़ने चाहिए, इंद्राणी ने उसे छेड़ते हुए कहा। तुम दोनों के बीच इतना कुछ हो गया और तुमने भी मुझे नहीं बताया। मां, तू चुप रह, तुझसे तो मैं कल निपटूंगी। एक हार्ट पेशेंट के लिए एक दिन में 3 झटके काफी हैं। मैं सोने जा रही हूं। और कहकर वो अपने बेडरूम की तरफ चली गई। चरण इंद्राणी को बेडरूम तक छोड़ने चला गया। हमारा रिलेशनशिप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको मुझे बचाने के लिए अपनी फैमिली से झगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत थी? मैं जो कुछ करता हूं अपने लिए करता हूं। झूठ मत बोलो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अनन्या के लिए भी। ये कहते हुए आंखों में आंसू लिए आरोही सोने के लिए चली। विक्रम बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन चुपचाप उसे जाते देख वहीं खड़ा रहा। इतने में चरण वापस आ चुका था। सरकार, आप मैडम को सब सच क्यों नहीं बता देते? क्यों नहीं ये बता देते कि आप उनसे प्यार करते हैं? क्योंकि कोई फायदा नहीं चरण, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो उसके लिए रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, और अगर वो मुझसे प्यार करती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होगा तो दोनों को बहुत तकलीफ होगी। बेटर यही है कि मैं ये तकलीफ अपने तक ही रखूं। पर किसी को भी तकलीफ क्यों हो सरकार? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते? वैसे भी आप अनन्या मैडम को जरा भी पसंद नहीं करते। सूर्यकांत नहीं होते तो आज हम में से कोई यहां नहीं होता चरण। उनके इतने एहसान है इस फैमिली के ऊपर, उसके बदले उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। पर सर, गुरु दक्षिणा सैक्रिफाइस मांगती है चरण, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। चरण भी सूर्यकांत से मिला था और आरोही को देख के उसे कहीं ना कहीं सूर्यकांत की याद आती थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आरोही ही सूर्यकांत की बेटी हो? ये ख्याल उसके मन में आया तो वो तुरंत अपने रूम में गया और विक्रम के बड़े भाई आलोक को फोन घुमाया। हेलो सर, एक बात पूछनी थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सूर्यकांत के कोई बच्चे हों? चरण, तुम तो जानते हो कि अपनी पूरी लाइफ में उन्हें सिर्फ एक ही औरत से प्यार हुआ था, पर क्योंकि उसकी शादी कहीं और हो गई थी तो वो पूरी लाइफ अकेले ही रहे। पर सर, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी कोई औलाद ही ना हो। हो तो सकता है, मैं पता लगाता हूँ। अगर उनकी कोई औलाद है तो उसकी हेल्प करके हम उनके एहसान को चुका सकते हैं। जी सर, जैसे ही पता लगे मुझे भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अगली सुबह उठ के आरोही काम पर गई तो उसे मोहित ने बताया कि सारे क्लिनिक्स एक नई पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। उसके मुताबिक किसी ने भी नेशनल साइंस ओलंपियाड में टॉप 25 रैंकिंग पाई हो तो उन्हें हर महीने 5,000 रुपए का बोनस मिलेगा। ये सुन के आरोही खुश हो गई, पर उसे याद आया कि वो सर्टिफिकेट उसके घर के ऊपर वाले कमरे में थे। उसे अपने घर वापस जाने के ख्याल से भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके लिए वो सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी था। काम खत्म हो जाने के बाद वो अपने घर गई। वो बिना इधर उधर देखे सीधे अपने पुराने कमरे की तरफ जाने लगी कि उसे एक आवाज आई, आरोही, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। उसने मुड़ के देखा तो वहां अनन्या खड़ी थी और उसके पीछे ड्राइंग रूम में ध्यान से देखा तो उत्कर्ष, साक्षी, विक्रम
और देवेश भी बैठे हुए दिखे। कभी तो शर्म कर लिया करो अनन्या, एक तो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तुम्हें याद भी है आज क्या है? आरोही को अनन्या के इस ड्रामे पे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। आई एम सो सॉरी, मैं तेरा बर्थडे भूल गई। बस मुझे एक छोटा सा काम निपटाना है, वो करके आती हूँ। अनन्या के लिए ये रात बेस्ट रात थी। उसकी सारी प्लानिंग अब तक सही बैठी थी। उसने विक्रम की आंखों में आरोही को पूरी तरह से गिराने के लिए ये पार्टी रखी थी। देवेश जो अनन्या से बात तक नहीं करता था, आरोही का नाम सुन के भागा भागा चला आया। स्टेज सेट था, अनन्या को बस अपने आगे के पत्ते ठीक खेलने थे। आरोही ड्राइंग रूम में देवेश के साथ बैठी थी। विक्रम ये देख के बेहद गुस्से में था। देवेश, एक बात बताओ, मैंने सुना है तुम कॉलेज में आरोही के प्यार में पागल थे, लेकिन वो तुम्हारी नहीं हो पाई, इसलिए तुम पढ़ने बाहर चले गए। और जब तुम वापस आए तो देखा कि आरोही की शादी तुम्हारे कजिन से हो चुकी है। स्टोरी क्या है यार? स्टोरी कुछ नहीं है, जैसा तुमने कहा सब वैसा ही हुआ, एक्सेप्ट द फैक्ट कि कल जब मैंने आरोही से पूछा तो उसने हाँ कर दिया। क्या बात कर रहे हो? कंग्रेचुलेशंस यू गाइस। पर एक बात बताओ आरोही, पहली शादी का क्या? आरोही की शादी एक्चुअली एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी। उसकी शादी और किसी से नहीं, मेरे भाई से ही हुई थी। कुछ दिन बाद वो और आरोही डिवोर्स ले लेंगे। उसके बाद ही मैं और आरोही शादी करने का सोचेंगे। विक्रम के चेहरे पर साफ लिखा था कि वो इस कॉन्वर्सेशन से कितना अनकंफर्टेबल था। उसने अनन्या की तरफ देखा तो वो बातों का रस ले रही थी। ओह, पर यार मैंने सुना कि आरोही प्रेग्नेंट है। साक्षी, तुझे भी ना गॉसिप करने की गंदी आदत है। इतने सालों बाद दो प्यार करने वाले मिले हैं, हमें इस पे चीयर्स करना चाहिए। उसने ग्लास हवा में उठाया और कहा, चीयर्स टू आरोही एंड देवेश। ये सुनते ही विक्रम खड़ा हो गया और बाहर की तरफ जाने लगा। मुझे थोड़ी घुटन सी फील हो रही है, मैं आता हूँ। आरोही को विक्रम की बात सुनकर लगा कि शायद उस दिन की तरह ही उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो वो भी उठ के पीछे पीछे जाने लगी। कहाँ जा रही हो आरोही? मुझे भी घुटन सी महसूस हो रही है। विक्रम घर के आंगन में एक पेड़ के पास पहुंचा और उसने एक सिगरेट जला ली। आरोही ने इससे पहले विक्रम को कभी स्मोक करते नहीं देखा था। वो एक जगह खड़े होकर विक्रम को दूर से देखती रही। आरोही, तुम ठीक हो? देवेश ने अंदर से आते हुए पूछा और आके आरोही के पास खड़ा हो गया। हाँ, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर देवेश को अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल वो विक्रम को स्मोक करते हुए देख के शॉक हो गया। उसको भी कोई आइडिया नहीं था कि विक्रम स्मोक करता है। उसने हमेशा ही विक्रम को बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट इंसान के तौर पर देखा था, लेकिन इस वक्त विक्रम बहुत ही अकेला और हारा हुआ लग रहा था। विक्रम भाई स्मोक कब से करने लगे? ये बात आरोही ने भी सुन ली थी, इसलिए वो चौंक गई, क्योंकि विक्रम की सच्चाई देवेश भी जानता है, ये उसे नहीं पता था। हालांकि वो कुछ बोलती उसके पहले ही देवेश ने उसकी तरफ देखकर कहा, आरोही, विल यू मैरी मी? उसने एक घुटने पे बैठ के आरोही को एक डायमंड रिंग से प्रपोज किया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, विक्रम की आवाज आई, चुपचाप रिंग वापस रखो। भाई, क्या हो गया है आपको? आप हम दोनों को साथ में खुश क्यों नहीं देख सकते? कितनी बार आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप आरोही के साथ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट जी रहे हैं। अच्छा, अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ही फाड़ दूं तो तब क्या सच्चाई रहेगी इस रिश्ते में? और अनन्या के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका क्या? ये सुन के विक्रम चुप हो गया। आरोही भी आगे सुनने की हिम्मत नहीं रखती थी, इसलिए वहां से बिना कुछ बोले चली गई। भाई, क्या हो गया है आपको? आप इतने अनरीजनेबल कभी नहीं थे। जब से मैं वापस आया हूं आप कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो। आरोही भी जब आपके आसपास होती है अजीब सा बिहेव करती है। क्या हो गया है भाई? मुझे लगता है मुझे आरोही से प्यार हो गया है। प्यार नहीं है, ये ओछापन है। प्यार होता तो आप दूसरी शादी क्यों करते? शादी और प्यार में बहुत फर्क होता है देवेश। शादी एक मजबूरी या एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। प्यार कोई कॉन्ट्रैक्ट या मजबूरी नहीं समझता। मैं अनन्या से शादी जरूर करूंगा, पर वो मेरी मजबूरी है। पर मुझे आरोही से प्यार हो गया है। शायद मैं उसके सामने ये कभी ना कह पाऊं, पर सच यही है। पर भाई,
अनन्या के साथ शादी तो सूर्यकांत जी की आखिरी ख्वाहिश है ना, उसका क्या करेंगे? शायद मैं वो दिन ही ना देख पाऊं। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत चेस्ट पेन रहता है। कल खून की उल्टियां भी हुई थी। पूरा अच्छा खासा चेकअप करने के बाद डॉक्टर्स फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि दिक्कत क्या है। तो शायद जब तक मेरा और आरोही का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो तब तक मैं भी खत्म हो जाऊं। देवेश कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसे अपने भाई की बहुत चिंता हो रही थी और साथ ही साथ ये एहसास भी था कि वो कहीं न कहीं एक बार फिर से हार गया था। इस बार जब उसे लगा था कि वो आरोही से शादी करने ही वाला था, वो फिर से हार गया। पर यह बात उसने विक्रम के सामने नहीं आने दी। आप टेंशन मत लो भाई, मैं काफी सारे डॉक्टर्स को जानता हूं जो हमारी मदद कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं होगा भाई। देवेश, मैंने हमेशा तुम्हें अपने सगे भाई की तरह माना है। मैं आरोही के लिए तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक ना बचूं तो आरोही की सहमति के साथ तुम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। पर जब तक मैं जिंदा हूं, प्लीज मुझे ये फैसला लेने पर मजबूर मत करो। भाई, आप किसी बात की चिंता मत करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको बुरा लगे। बाहर से देवेश और विक्रम चलते हुए आए। राजवीर, आप यहाँ आरोही के साथ बैठ जाइए। अनन्या, तुम अनन्या कहना चाहते थे? स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं, मेरी अपनी जबान पर बिल्कुल ठीक काबू है। विक्रम आरोही के पास जाके बैठ गया। आरोही को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो देवेश ने उसे प्रपोज किया था और अब वो विक्रम को उसके पास बैठने को क्यों कह रहा था? देवेश ने तय कर लिया था कि अब वो कभी आरोही की तरफ उन नजरों से नहीं देखेगा जैसे उसने आज तक देखा था। पर वो मन ही मन जानता था कि उसके लिए भी ये मुश्किल होगा, क्योंकि वो आरोही से बेहद प्यार करता है। क्या देवेश आरोही से दूर रह पाएगा? क्या दो भाइयों के रिश्ते में आएगी दरार? क्या आरोही कभी ये जान पाएगी कि विक्रम के मन में उसके लिए क्या है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।